तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का सेट बी पूरा बताने वाला हूँ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा परीक्षाओं में 80 में से 80 नंबर लेकर आने वाले हो। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जा रहा है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलेगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो चलेगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर समझ में आ सके। तो चलेगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जाना है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग देख ले, प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि आपको दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना। पहला क्वेश्चन, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि, तो देखिएगा इसका उत्तर यह आ जाएगा वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सामर्थ्य रखती थी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सेक्रेटेरिएट के लॉन में किस फल का पेड़ आंधी के कारण गिर गया। इसका उत्तर आ जाएगा जामुन का पेड़ गिर गया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। त्रिलोचन को माना जाता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, दुष्यंत कुमार की गजल उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। तो साये में धूप से ली गई है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। जिज्ञासा है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, कोई की खुदाई करने वाले लोग कहलाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना चेजारो इसे कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी जाएगी। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों को देख ले और अच्छे से समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। बेबी को पार्क में एक बंगाली लड़की मिली जिसका नाम था सुनीति। यहाँ से आपको क्या लिखना, सुनीति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, चंपा नहीं चीनती। क्या नहीं चीनती, काले अक्षर नहीं चीनती। यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। कौन सी ऋतु में लिखी गई, वर्षा ऋतु में। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। कौन सी है व्यंजना शब्द शक्ति होगी इसमें। यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में रजनी के पति का नाम नमा क्या था, नमा था। तो ये रवि था, नाम था आपको बताना। रवि, रजनी के पति का नाम क्या था, तो उसका नाम था रवि। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहते हैं हर्डल। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे आपको बना लेनी है। हे राम क्या क्या सहना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना विस्मयादिबोधक शब्द ये। पशु पक्षी में आपको समवर्गी युग्म होगा। तार सप्तक की जोड़ी आपको किससे मिलानी है। चलिएगा पीछे बताता हूँ मैं आपको कि इसकी जोड़ी किससे मिलेगी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने वाला है। जैसा मैं आपको बताऊंगा पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे ऐसा कैसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा कविता का गांधी किसे कहते हैं। इधर आपका जो निकल चुका है इससे इसकी जोड़ी मिल जाएगी। क्या होगा कविता का गांधी, ये होगा भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद में इधर जो लिखा था ना तार सप्तक की जोड़ी का मिलान आपका इससे हो जाएगा प्रयोगवाद से। और उसके बाद में इसका कृष्णचंद्र का कागज की नाव से वीर रौद्र रस का भयानक, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किसे खाते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को। इसके बाद में पातेर पांचाली फिल्म में मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रीनिवास। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, रोला छंद की परिभाषा लिखी है। तो देखिएगा इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है। इसमें 11-13 की अति से कुल 24 मात्राएं होती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, निपात किसे कहते हैं लिखिए। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष पर बल देते हैं उसे निपात शब्द कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखिएगा वे वर्षा जल जो रेत के नीचे जाता है परंतु खड़िया मिट्टी के कारण भूजल में नहीं मिल पाता है, रेजाड़ी पानी कहलाता है।
उसके बाद में छठे क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो देखिएगा रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन, कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार है? तो देखिएगा आवाज़ में असर के लिए बेकरार है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 को समझ ले, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा किसमें है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको लिख लें प्रगतिवाद में। दूसरा क्वेश्चन, छंद के गणों की संख्या 5 होती है। तो देखिएगा ये असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, ये भी सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है, ये आपका असत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन, प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, चंपा का पिता मिस्त्री है। तो देखिएगा ये आपका असत्य होगा, क्योंकि चंपा का पिता मिस्त्री नहीं है, वो एक ग्वाला है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैंने बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन लिखा है, अपना घर का क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ से, और इसको याद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छायावाद की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया छायावाद की 2 विशेषताएं। तो चलिएगा जल्दी से देखते हैं। तो देखिएगा ये छायावाद की 2 विशेषताएं लिखी गई है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 8वां क्वेश्चन, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता था? 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा गया पूरा का पूरा, आप लोग इसे देख लें और अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, कहानी तथा उपन्यास में अंतर। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको और लिख लें इसको, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? 10वां क्वेश्चन। तो देखिएगा अब इसके उत्तर को देखते हैं कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। इसका उत्तर वैसे मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में संकरा कुआं होता है जिसे कुई कहते हैं, इसका उत्तर होगा। या आप चाहे तो इसकी अथवा वाले क्वेश्चन को देख सकते हो, तातुस ने बेबी हलदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा होगा? तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। और उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको और यहाँ से इसको नोट कर लेंगे कि वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन 12वां, बिंब विधान योजना क्या है? 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा बिंब विधान योजना क्या है। तो चलिएगा जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें और समझ लें कि बिंब विधान योजना क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, और उसका उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते पढ़ते और समझते हैं, ताकि आप सबको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको समझ में आ सके। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। 14वां क्वेश्चन। तो चलिएगा जल्दी से हम इसके उत्तर को देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर लिखे हैं, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तकनीकी शब्द से आप क्या समझते हैं? 15वां क्वेश्चन। तो देखिएगा तकनीकी शब्द से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन लिखा है। यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देख लेंगे और अच्छी प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो चलिएगा जल्दी से देखते हैं, ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय आपको लिखना है, दोनों में से एक का लिख सकते हो, किसी का भी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से आप सबको इनका जीवन परिचय लिखना होगा। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा ये भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय यहाँ पर वैसे कबीरदास का दिया गया है, तो आप लोग पहले कबीरदास के जीवन परिचय को याद कर ले, बिल्कुल आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा कबीरदास का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में और कौन से जीवन परिचय आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा एक यहाँ से आपको मीरा भाई का जीवन परिचय याद कर लेना, पूरा का पूरा यहाँ तक का देख लें आप लोग, और आगे ये लिखा है। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक आपको मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय याद कर लेना, पूरा का पूरा यहाँ तक का। ये भाषा लिखी उनकी और ये शैली लिखी गई है, और उसके बाद में ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा है। और उसके बाद में एक मन्नू भंडारी का जीवन परिचय भी आप लोग पढ़ लें, परिचय लिखा, रचना लिखी है और शैली लिखी है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे इसको, पूरा का पूरा यहाँ तक का, और इस प्रकार से समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट आपको करना, धूल के ढोर चुरावने होते हैं। और या फिर आप लोगों को क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चंस पूछना आपको, ये वाला आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना और इसके उत्तर लिखने हैं। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि आपको आज उनके स्वर्ण बेटे। तो देखिएगा इसका आपको क्या करना है,
इसका आपको संदर्भ प्रशंसित व्याख्या करनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसकी संदर्भ प्रशंसित व्याख्या करना सीख लें, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको कर लें और समझ लेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार से आपको इनकी व्याख्या करनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को व्याख्या के लिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताया जाता हूं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक तो ये वाली व्याख्या, हम तो एक करी स्वरूप सोई, इस वाले को आप लोग पूरा देख लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा इस तरह से आपको इसकी व्याख्या कर लेनी है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक और व्याख्या बताता हूँ मैं आपको जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी। तो ये वाली भी व्याख्या आप लोग करना सीख लें, मेरे तो गिरधर फल होई, इस तरह से आप लोग देख लें इसको, ये भी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। तो आप सभी लोगों को देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए। और इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी हम देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा आप आगे यहाँ से 21वें क्वेश्चन को देख लें, जिसमें कि आपको संदर्भ प्रशंसित व्याख्या करनी है इसकी गद्यांश की। तो इसको देख लें आप लोग। और इसमें आपको नगर पुलिस अधीक्षक को एक मोहल्ले में चोरी की घटना को लेकर आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिएगा चोरी की घटना को लेकर आवेदन पत्र ये लिखा, पूरा का पूरा देख लेंगे आप लोग यहाँ तक का, और पूरा इसको याद कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।